शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से जो है एक नया सीरीज का स्टार्ट हम कर रहे हैं। ये क्या सीरीज है? तो एएलपी का जो जो भी तैयारी करने वाले भाई लोग हैं, यानी जिनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो, उनके लिए जो है हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और वो भी जो है इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का जो है आपका एसके झा सर जो हैं, इनका एक बुक मार्केट में आया है, आप सभी को पता होगा। जो कि ये जो है सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के इसमें क्वेश्चन आएंगे और इसको हम जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे भाइयों को के पास जो है बुक नहीं होगा, तो उनके लिए बेहतर होगा, और जिनके पास बुक है उनके लिए जो है रिवीजन के लिए बेहतर होगा। ठीक है, और इसमें जो है हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कोशिश करेंगे, जैसे 30-35 मिनट 40 मिनट तक का वीडियो हम देंगे। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन सभी समाप्त हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं भी समाप्त होंगे तो दूसरे वीडियो में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इसी चैप्टर से जो है इसमें लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हैं, तो इसको लगभग 2 वीडियो में हम आपको देंगे। और इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, उसको भी हम कोशिश करेंगे ले करके चलें। ठीक है, तो चलिए जो है इसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है और जो है संभावित क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और जिनका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए बेहतर होगा, और हमारा प्रयास ये है कि आपको जो एएलपी का या टेक्नीशियन का आप तैयारी करेंगे उसमें जो है ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं? तो देखिए यहाँ आंसर जो है आपका सी है, खुले दरवाजे। इससे थोड़ी ना बिजली में आग लग सकता है ना। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए, क्या कह रहा है कि खुले दरवाजे बिजली से आग लगने के कारण नहीं है। सही बात है, जबकि बिजली से आग लगने के और भी कारण हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट, तारों पर अधिक लोड, या फिर ढीले कनेक्शन से जो है लग सकता है। बिजली का आग बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था पहला। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव्यों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। यानी कि कौन ऐसा अग्निशामक है जिनका उपयोग जो है द्रव्यों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपका श्रेणी बी है। इसमें क्या है, द्रव्यों के द्वारा आग लगने पर श्रेणी बी का अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। देखिए क्लास बी में द्रव में जैसे मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल, इसमें अग्निशामक फोम टाइप का उपयोग करते हैं। देखिए ये सब याद रखना है। फिर जो है क्लास ए में क्या है, ठोस में जैसे कागज़, लकड़ी, कोयला, इनमें से अग्निशामक के रूप में पानी, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और सीटीसी का मतलब प्रयोग होता है। क्लास डी में क्या है, बिजली से लगी आग, इसमें अग्निशामक यंत्र, सीटीसी, ड्राई पाउडर, केमिकल पाउडर, ये सब। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक जो है श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये बिजली द्वारा लगी आग को श्रेणी डी का माना जाता है। श्रेणी डी का आग बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। आग को 4 भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में क्या है, लकड़ी, कागज़, कोयला से लगने वाले आग। तो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे ये सब आपको ध्यान रखना है, जैसे पूछ देगा कि कोयला से या फिर कागज़ से या लकड़ी से लगने वाले जो आग जो होंगे ना, जैसे यहाँ पे दिया है ना, देखिए
क्या कह रहा है, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में रखा गया है। तो विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आपका डी श्रेणी बोल रहा है ना। तो डी श्रेणी जो है यहाँ पे आपका देखिए डी श्रेणी है ना, आंसर आया ना। तो ये 4 गो श्रेणी है, इसमें याद रखना है। क्लास बी में क्या है, द्रव द्वारा लगे आग। फिर जो है क्लास सी में है गैसों द्वारा लगे आग। ठीक है, अब देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ग बी की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। यह हवा से ऑक्सीजन को विस्थापित करता है। यह एक गैर दहनशील गैस है। यह हवा से भारी गैस है। ठीक है, आगे जो है 4 वर्ग में बांटे गए हैं, जो कि ABCD हम आपको पहले भी करा चुके हैं, है ना। ए में जो है आपका लकड़ी, कोयला, कागज़ से लगे आग अग्निशामक यंत्र, पानी, सूखा पाउडर। ठीक है, फिर बी में जो है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल से लगे आग, है ना, अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड या फोम टाइप। ठीक है, फिर सी में जो है LPG गैस से लगे आग को, है ना। फिर डी में क्या है, अग्निशामक यंत्र, जो कि वहाँ क्वेश्चन नंबर शायद 3 नंबर में दिया हुआ था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि खाली जगह, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो आग पकड़ लेता है कौन, तो सोडियम। आपको पता है कि सोडियम को जो है कहाँ रखा जाता है ना। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में रखा जाता है ना। यानी कि ये जो है वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। सोडियम धातु का उपयोग जो है अपचायक के रूप में होता है। फिर जो है सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम साइनाइड और सेडेमाइड के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। कार्बनिक क्रियाओं में भी यह उपयोगी है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। इस समूह में धातु गुण विद्यमान होता है, यानी विद्यमान है। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या है। तो MCB का पूर्ण रूप जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है। अब देखिए इसके बारे में जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, सर्किट ब्रेकर का काम यह होता है कि कभी कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर अपने आप जो है ड्रिप होकर सप्लाई को रोक देता है। सही बात है, आप सभी के घर में भी लगा हुआ होगा MCB। आगे देखिए, ट्रिप का मतलब कोई प्रॉब्लम यानी फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिक सप्लाई बंद होना ट्रिप कहलाता है। यानी ट्रिप क्या होता है, तो जिसे प्रॉब्लम जब आया या फॉल्ट हुआ तो ऑटोमेटिक जो है आपका सप्लाई वहाँ से बंद हो जाएगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अग्निशामक सिलेंडर में खाली जगह भरी होती है। तो क्या भरी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है ना। ये भरी होती है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, आपका देखिए आगे डिस्कशन दिया हुआ है। अग्निशामक सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आता है। सही बात है। क्लास सी में गैस आता है, जैसे LPG में लगे आग। सही बात है, वो चारों याद रखना है आपको। आग को 4 श्रेणी में बांटा गया है, ABCD, है ना। फिर जो है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अच्छे वैद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये जो है आपका अर्थ क्लैंपस, ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे देखिए इसका जो है डिस्कशन क्या कह रहा है, अर्थ क्लैंपस में अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होती है। ऐसा उपकरण जो अर्थ केबल के तार को कार्यखंड या वेल्डिंग टेबल से जोड़ने का कार्य करता है, उसे अर्थ क्लैंप कहते हैं। जब हमें अच्छी गुणवत्ता की वेल्डिंग या वेल्डिंग टेबल में किसी को अर्थ करना जरूरी होता है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए
क्लैंप्स व टी बोल्ट्स से वर्क को क्लैंप किया जाता है। तो ये जो है आपका दुर्घटना से बचने के लिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आगे दिया हुआ है, दुर्घटना से बचने के लिए क्लैंप्स व टी बेल्ट्स से वर्क को क्लैंप किया जाता है। टी हेड बेल्ट, इस बोल्ट का हेड अंग्रेजी के टी के आकार का होता है। इसको याद रखना है, आकार कैसा होता है, टी के आकार का। इसका अधिकतर प्रयोग मशीन के टेबल के साथ मशीन वाइस क्लैंप या जिग और फिक्सचर आदि को बांधने के लिए किया जाता है। इसका हेड जो है मशीन के टी आकार के स्लॉट में बैठ जाते हैं। सही बात है। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर, विद्युत कार के जूते बने होते हैं, क्या चीज़ के बने होते हैं, तो रबर का बने होते हैं, प्लास्टिक चमड़े नहीं होते हैं, रबर का बने होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत कार्य करने के दौरान रबर के जूते पहनने से बिजली के झटके लगने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि ज़मीन से संपर्क टूट जाता है रबर के जूते पहनने से। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं, तो ये जो है आपका सभी जो है इसी में आते हैं, चश्मा, सुरक्षा पेटी और दस्ताने, यानी सभी इसी में आते हैं। पीपीई श्रेणी में कौन कौन आता है, तो चश्मे, दस्ताना, सुरक्षा पेटी, जैकेट, सेफ्टी जूता, हेलमेट आदि जो है आते हैं किस में, तो पीपीई में। आगे देखिए दुर्घटना की संभावना को रोकने को कम करने के लिए सभी कर्मचारी के लिए पीपीई प्रदान करना अनिवार्य होता है, यानी ये जरूरी है जिससे कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा हो सके। पीपीई का अर्थ जो है आपको दिया हुआ है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा में बनाई जाती है, तो ये जो है निषेधात्मक सुरक्षा में बनाई जाती है। लाल रंग का बॉर्डर या लाल रंग की क्रॉस पट्टी से निषेधात्मक प्रकार की सुरक्षा बनाई जाती है। कारखानों में प्रशिक्षण काल के दौरान कारीगरों को कारखानों में सुरक्षा की दृष्टि से उठाए गए विभिन्न नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। सुरक्षा संकेत चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य संकेत, फिर चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। अनिवार्य संकेत वृत्ताकार आकृति की नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा बनाए जाते हैं। चेतावनी संकेत जो होता है, चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार आकृति में पीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति द्वारा बनाई जाती है। सब याद रखना है आपको, है ना। जिससे चेतावनी संकेत जो है ये क्या है, तो इसका आकृति जो है होता है त्रिभुजाकार, इस पे जो है पीली पृष्ठभूमि होती है, उस पर सफ़ेद की आकृति बनाई होती है। तो ये सब बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरक्षात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है। देखिए आ गया ना, तो इसलिए आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका आकार जो होता है वर्गाकार होता है। देखिए सूचनात्मक संकेत को हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के संकेत के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे फर्स्ट एंड बॉक्स यहाँ उपलब्ध है, आपका द्वार की दिशा, फिर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र इत्यादि। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध जो है कम होता है, भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम होता है। अब देखिएगा, गीली या फटी हुई त्वचा शरीर के प्रतिरोध को ओम यानी कि 1000 ओम तक कर सकती है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग 10⁻³ ओम होता है, यानी शुष्क दशा में जो है 10⁻³ ओम होता है, याद रखना है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, तो ये जो है आपका मुंह में श्वास देना, ऑप्शन सी।
कृत्रिम श्वास देने की विधि में रोगी को किसी किसी समतल स्थान पर सीधा लिटाया जाता है। उसके वस्त्रों को ढीला करके गर्दन के पीछे, कंधों के बीच में कोई तकिया इत्यादि, ताकि सिर पीछे को नीचा हो जाए। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सा कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? तो ये जो है आपका सैफर विधि अपनाई जाती है। आगे देखिएगा, सैफर विधि कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है। सैफर विधि डूबने या श्वास रोध के मामलों में पुनर्जीवन की एक अप्रचलित विधि है। इस पद्धति में रोगी को नीचे की ओर मुंह करके रखा जाता है। छाती के निचले हिस्से के दोनों किनारों पर 2 हाथ रखे जाते हैं और फिर ऑपरेटर धीरे धीरे अपने शरीर के वजन को आगे की ओर झुकाकर विषय की कमर पर दबाता है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है। तो ये जो है आपका रबर वाल्व का प्रयोग देखिए क्या है। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो रबर वाल्व का प्रयोग किया जाता है। बिजली झटका लगे पीड़ित को मुंह से मुंह में श्वास दिया जाता है। मुंह से मुंह में श्वास देना ये सैफर विधि के अंतर्गत आता है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र है। तो आग बुझाने वाला यंत्र है क्या? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र, ठीक है, ऑप्शन सी है। आगे देखिएगा, विद्युत के तारों में लगे आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक हैलोन का प्रयोग करते हैं। बिजली में लगी आग क्लास डी के अंतर्गत आता है। क्लास ए के आग को बुझाने के लिए पानी या सूखा पाउडर का प्रयोग करते हैं अग्निशामक यंत्र के रूप में। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी में अभी और देखिए यहाँ हम डिस्कशन दिया हुआ है। क्लास बी में जो है आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड और फोम टाइप अधिक प्रभावी है। ये सब जो है आपको कराया हुआ है, आगे हम करवा चुके हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है। वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु जो है आपका उपयुक्त में से तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध रहनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए। यानी सब के सब आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी जो है आपका आंसर है। आगे देखिएगा, रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल की भरी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए, कार्यशाला के अंदर अग्निशामक यंत्र जैसे CTC होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? तो इसमें जो है आपका ए और सी दोनों, यानी ए और सी दोनों, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोराइड डी फ्लोरोमीथेन, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, आपका दिया हुआ है आंसर डी। आगे देखिए, इसमें जो है आपका आग बुझाने के लिए कई प्रकार के सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्षमताओं के फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज किया जाता है। जैसे पहला है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, फिर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, और तीसरा सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर, और पांचवा जो है ड्राई यानी कि केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर इत्यादि, ठीक है। आगे देखिए, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है फोम प्रारूपी आग बुझाने वाला यंत्र को, देखिए दोस्तों, हमको लगता है ऐसे अगर करेंगे तो अभी 20 ही क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा टाइम, लगभग 20 मिनट हो चुका है। तो हमें लगता है कि आप जो है डिटेल वाला जो है आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम जो है सिर्फ क्वेश्चन पे
टिक करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, ताकि जो जिनका पढ़ा हुआ है उनको रिवीजन हो सके, और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, जो डिस्कशन है उसको भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे जो है बढ़ाएंगे, आप वीडियो को रोक रोक के और वो सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए चित्र में प्रदर्शित डी, अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये जो है आपका गैस कारतूस हेलोन, आग बुझाने वाला, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, इसका डी आंसर सही है। आगे देखिएगा, ये सब जो है आप पढ़ लीजिए। आगे देखिए CCl4 का पूरा नाम क्या है? तो CCl4 का जो है पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5S से मतलब क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इससे जो है आपका देखिए इसका आंसर जो है आपका बी होगा। आगे देखिए, पढ़ लीजिएगा ये सब। 5S सिस्टम का काम है, तो 5S सिस्टम का काम क्या है? तो उत्पादकता बढ़ाना। आगे देखिएगा, अगला है 5S अभिधारणा का मुख्य नाम क्या है? तो मुख्य नाम जो है इसका मुख्य नाम जो है ए और बी दोनों है, यानी कि S5 अभिधारणा का मुख्य काम आवश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावना को कम करना, और दूसरा जो है अनावश्यक वस्तुओं को हटाना होता है। ठीक है, बाकी ये जो है आप पढ़ लीजिए। आगे देखिए 27 नंबर, BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो है आपका ये हो। आगे देखिए, आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है, तो ये जो है आपका फेस शील्ड नहीं है। आगे देखिएगा, फर्स्ट एंड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो ये जो है आपका बीटाडीन रखी जाती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, ISO का तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है आपका बिहार है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। आगे देखिएगा, इससे संबंधित जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते चलिए आप। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्म की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त है? तो ये जो है आपका मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, देखिए लेवल 2 आ गया 32 नंबर क्वेश्चन से, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जो है मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए हम ऐसे शुरू में जो है स्टार्टिंग किए 1 नंबर क्वेश्चन से, तो पूरा डिस्कशन पढ़ रहे थे। अगर आपका सुझाव रहेगा कि नहीं पूरा डिस्कशन पढ़िए, तो फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा कि हाँ ऐसे ही ठीक है, हम वैसे पढ़ लेंगे, तो वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कहिएगा तो फिर वो भी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो ये जो है सभी जो है सुनिश्चित करना आवश्यक है, यानी उपकरण पूर्णतः ठीक है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, यानी सभी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, तो ये जो है फेज तार पर संयोजित करना चाहिए। आगे देखिएगा, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? तो ये जो है मेन स्विच ऑफ करना अनिवार्य है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होती है? तो ये जो है आपका आपातकालीन स्थिति के कारण होती है। आगे देखिएगा,
चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? तो ये जो है आपका निषेधात्मक संकेत दिखाया गया है, यानी कि निषेध है ना। आगे देखिए, ये सब पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा संकेत कौन सा है? तो ये जो है आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत जो है आपका बी ऑप्शन, जो कि एक रेड एक वाइट है ना, रेड वाइट को दर्शाता है। आगे देखिए, इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। आगे देखिए 39 नंबर। चेतावनी संकेत चित्र में दर्शाए गए हैं, कौन सी प्रतीक खतरे की आशंका को दर्शाता है, यानी प्रदर्शित करता है? तो ये जो है देखिए, इसका आंसर जो है आपका ए है। ये जो है आपका खतरे की आशंका को दर्शाता है। आगे देखिए, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए? तो ये जो है आपका अनिवार्य चिन्ह। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका बी जो है, यानी जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है बी। आप देखते होंगे जैसे जो कीटनाशक वगैरह प्रयोग करते हैं, जो फसल उसल पे छिड़कने के लिए, उस पर जो है ये चित्र दिया हुआ रहता है, ठीक है। आगे देखिए, बाकी ये सब जो दिया हुआ है, लेजर बीम का खतरा इस तरह का है ना, ये जो है प्राथमिक उपचार की उपलब्धता को दर्शाता है। आगे देखिए, तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तो ये जो है लकड़ी का बुरादा, मतलब तेल वगैरह गिर गया है उसका साफ करने के लिए जो है रुई, पानी, रेत, ये सबसे नहीं बल्कि लकड़ी का बुरादा का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? तो ये जो है घाव को दबाना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। अब जो है इसको पढ़ना है आपको। आगे आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो ये जो है आपका बीटाडिन रखी जाती है। बीटाडिन के बारे में इधर दिया हुआ है। आगे देखिए, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं, तो दूर कैसे करते हैं? तो रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो सूची 1 और 2 का मिलान करना है, तो इसका आंसर जो है आपका बी दे रहा है, और बी दे रहा है तो आपको मिलान कर लेना है, ठीक है। तो ए का 4 दे रहा है, यानी कि सिर की सुरक्षा के लिए जो है आपका हेयर नेट, ठीक है। बी का 3 दे रहा है, तो बी का 3 यानी कि श्रवण की सुरक्षा के लिए मफ। इसके बाद सी का 2 दे रहा है, यानी कि पैरों की सुरक्षा के लिए एनकिलेट्स। फिर जो है आपका डी का 1 दे रहा है, श्वसन की सुरक्षा के लिए गैस रेस्पिरेटर। तो ये जो है आपका इसका मिलान हुआ, और इसको याद रखना है। आगे देखिए, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन से पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो ये जो है आपका इनमें से कोई नहीं पिलाना चाहिए, यानी झटके लगे व्यक्ति को चाय, कॉफ़ी, पानी, ये सभी नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो है आपका डी होगा। आगे देखिएगा 47 नंबर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाए जाते हैं? तो ये पहले हो चुका है, समझे। तो ये जो है आपका सिल्वेस्टर विधि द्वारा है ना, इसका डिटेल जो है आपको पढ़ना है। आगे देखिए, कृत्रिम श्वास की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो ये जो है 12 से 15 बार दोहराना चाहिए। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है ये जो है सूची है और इसका मिलान जो है आपको करने कह रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, इसका 1 का 4 है,
यानी कि एक पीड़ित के मुंह से रकमी, दांत, पान, तंबाकू आदि जो है प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया है। ये जो है आपका डी होगा। फिर जो है मेन स्विच ऑफ करना, तो ये जो है विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए है, ठीक है। इसके बाद जो है सी यानी मूर्छित हो जाना, तो देखिएगा एक ऊपर में छिपा हुआ भी है ना, मूर्छित हो जाना, तो सी का आपका ए है विद्युत झटके का प्रभाव। इसके बाद डी है मुंह से मुंह में श्वास, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो दो हो जाएगा कृत्रिम श्वास की क्रिया। तो इस तरह से आगे देखिए, ये सब पढ़ लेना आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, क्या कह रहा है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वास प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को खाली जगह चाहिए क्या चाहिए, तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिएगा, पढ़ लेना ये सब। निम्न में से कौन सा नियम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से संबंधित नहीं है, यानी ISI से संबंधित नहीं है, तो देखिएगा ये जो है मानक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है, यही जो है आपका नहीं चाहिए, ऑप्शन जो है आपका बी होगा। आगे देखिए, इसके बारे में पढ़ लेना है आपको। आगे देखिए 53 नंबर, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिनकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है, तो ये जो है आपका सभी है, ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन, यानी सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, सब पढ़ लेना है। 54 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिएगा आंसर क्या दे रहा है, तो बी दे रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है आपका हेलोन प्रकार का आंसर क्या होगा, हेलोन प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, ये सब पढ़ लेना है आपको, है ना। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है रेत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि समान रूप से जो है रेत का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, पढ़ना है ये सब आपको। सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये जो है आपका सभी, ठीक है। CTC आग बुझाने वाला यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाले यंत्र, शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाले यंत्र, यानी कि इनमें से सभी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 57 नंबर, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है, तो ये जो है कागज़ में लगे हुए आग को शीतल बौछार के तहत जो है आसानी से बुझाई जा सकती है, तो ये सब पढ़ लेना है आपको। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऐसी यानी मृदु कौशल संकल्पना में प्रयुक्त नहीं होती है, तो ये जो है आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हमको यहीं पे रोकना होगा, और बाकी जो क्वेश्चन है इसमें 100+ क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो में जो है हम ये दूसरा पार्ट में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा तो जो भी LP के इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का छात्र हैं, उनके पास जो है भाई लोग हैं, उनके पास जो है ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी रिवीजन हो सके। हमारा मकसद जो है रिवीजन का है, और आप तक मकसद यही है कि आप जो है इनसे रिवीजन करें और आपका तैयारी बेहतर हो अभी से ही, कि क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम जो है नज़दीक होता है तो फिर आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसलिए आपको यहीं से जो है आपको ध्यान देते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि आपका ट्रेड का तैयारी अच्छा से हो सके, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना पिछले बार ट्रेड में छटे थे, जो कि आपका निगेटिव शायद नहीं रहता है, इसके बावजूद जो है बहुत सारे जो है ना लोग छटे थे, है ना, बहुत ही कम नंबर लाना होता है, उसके बाद भी जो है लोग छट जाते हैं। देखिए, ऐसे ये जो वीडियो जो है संभवतः सुबह 7 से 8 के बीच में मिलेगा,
शाम में 7 से 8 के बीच में आपको दरोगा का ज्ञान बिंदु सर का सेट दे रहे हैं। और ये जो है हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एलपी के लिए, जो ये वीडियो पहला आज हम दे रहे हैं। और ये जो है आपको मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भूमि संस्थान पे मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।